जी अस्सलाम वालेकुम। जेंकिंस प्रोजेक्ट का जो एक हमें इशू फेस हो रहा था, मैं आपको ये वो इशू भी दिखा देता हूँ। हम लोगों ने जब लास्ट मैंने इसको टास्क परफॉर्म करा था, तो इसको ऐप की डायरेक्टरी जो कि मेविन में हम लोग जब बिल्ड करते हैं ना, तो मेविन का एक हम टेम्परेरी कंटेनर क्रिएट करते थे जो कि पॉम डॉट एक्सएमएल को यूज़ करके तो हमारी जार फाइल क्रिएट करता था। एक्चुअली ये पाथ का इशू था जो कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता था। जब भी मैंने उसको बार बार वेरीफाई किया मैन्युअली जाके भी कंटेनर में, तो वो पाथ नहीं आइडेंटिफाई कर पाता था। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने सबसे पहले ये चीज़ वेरीफाई की थी कि हम लोगों ने इसको जेंकिंस का जो हमारा कंटेनर है यहाँ पर चल रहा, अगर मैं इस कंटेनर में जाके हम लोग इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूं, तो हम लोग ये वाली कमांड एग्जीक्यूट कर रहे थे। ये कमांड क्या करती थी कि हमारी जो पाथ हम लोगों ने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था, प्रीवियस पाथ जो था ना, जब मैंने लास्ट टाइम आपको ये करवा रहा था, तो वहाँ पर हम लोगों ने पाथ मैंने दे दिया था इस कंटेनर के अंदर का पाथ। लाइक कि अगर मैं आपको दिखाऊं, हमारी जो जेंकिंस के अंदर डिफ़ॉल्ट लोकेशन होती है वो होती है वार जेंकिंस होम, और इसके अंदर वर्क स्पेस होती है, और वर्क स्पेस के अंदर हमारी जो पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट का नाम है ना यहाँ पर, जावा ऐप डेवलपमेंट। इस लोकेशन को मैंने माउंट किया हुआ था, जो कि करेक्ट लोकेशन नहीं है, बिकॉज ये लोकेशन हमें कंटेनर के अंदर की नहीं, बल्कि जो बाहर राइट लेफ्ट साइड पे हम लोग हमेशा देते हैं, वो हम लोग होस्ट मशीन की देते हैं। और होस्ट मशीन कौन सी है हमारी? होस्ट मशीन वो वाली मशीन है जहाँ पर हम लोगों ने अपना प्रोजेक्ट रखा हुआ है। हमारा प्रोजेक्ट जो था वो जावा प्रोजेक्ट के अंदर, अगर आप लोग देखें, हम लोगों ने पहले जब प्रोजेक्ट स्टार्ट भी किया था, तो हमारी यहाँ पर लोकेशन पड़ी हुई है जेंकिंस होम की, जो हम लोगों ने माउंट की हुई है अपनी डॉकर कंपोज के अंदर। आप लोग देख सकते हैं, डॉकर कंपोज के अंदर हम लोगों ने जेंकिंस होम माउंट किया हुआ था। हमें ये वाली लोकेशन देनी है, क्योंकि हमारा जो डेटा कंटेनर के अंदर क्रिएट हो रहा होता है, यानी कि वार जेंकिंस, आपको पता है ना कि जो हम लोग यहाँ पर जो डेटा क्रिएट हो रहा है कंटेनर के अंदर, वो कहाँ पर सेव हो रहा है? हमारी होस्ट मशीन में, यहाँ पर। इसी तरह जो हम लोग अगर मैनुअली, वैसे तो हम मैनुअली नहीं करते, लेकिन अगर मैं जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर हम मैनुअली भी यहाँ पर कोई चीज़ डेटा अपडेट करेंगे, तो वो कंटेनर के अंदर चली जाएगी। ये चीज़ हम लोगों ने काफ़ी दफ़ा डॉकर के अंदर पढ़ी थी। अब हो यही रहा था कि जब हम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों ने पाथ यहाँ का दे दिया, यानी कि राइट साइड वाला पाथ जो कंटेनर के अंदर का पाथ है, वो हम लोगों ने गलती से दिया था। आपको अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं भी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने अगर कैट की होगी फाइल तो मेरे ख्याल से मैंने कैट नहीं की, लेकिन हम लोग का जो पाथ है ना वो यही था। आप लोग रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं प्रीवियस में। तो फिर मैंने ये फिक्स नहीं, काफ़ी ज़्यादा इसको डिफरेंट वे से ट्राई करके, क्योंकि मैंने जब होता ये था कि जब मैं जेंकिंस के कंटेनर के अंदर जाके अपना मैं कमांड ये वाली मैनुअली एग्जीक्यूट करता था ना, तो ये क्या करता था, ये मैविन के कंटेनर में तो जाता था, लेकिन ऐप की डायरेक्टरी क्रिएटेड तो होती थी, लेकिन उसके अंदर पॉम डॉट एक्सएमएल की एक फाइल होती है जो जो कि जार फाइल क्रिएट करती है। मैं आपको हमेशा से बताता रहा हूँ ना, यानी कि अगर मैं वार जेंकिंस होम में जाऊँ, वर्क स्पेस में जाऊँ, जावा के अंदर जाऊँ, तो यहाँ पर आपको सारा डेटा मिल रहा है। और इसके अंदर हमारी ये थी ना जावा ऐप की डायरेक्टरी, इसके अंदर आप देखें पॉम डॉट एक्सएमएल। हम लोगों ने ये पॉम डॉट एक्सएमएल, अगर मैं आपको वो कमांड भी दिखाऊं जो हम डॉकर कंपोज, ये डॉकर रन की कमांड चला रहे हैं, वहाँ पर हम लोग यही कह रहे हैं कि आप जावा ऐप की, यानी कि ये तो वर्क स्पेस हमारी जो पाइपलाइन उसका फोल्डर है, उसके अंदर जावा ऐप को माउंट कर दो ऐप के अंदर, यानी उसके अंदर जितना डेटा पड़ा है, यानी कि ये सारा डेटा हम चाह रहे हैं कि हमारा मैविन कंटेनर के अंदर आ जाए। तो हम पहले गलत पाथ दे रहे थे, इसलिए पाथ सही ना होने की वजह से वो माउंटिंग नहीं होती है। ऐप डायरेक्टरी जो है वो मेविन की खाली होती थी, उसमें पॉम डॉट एक्सएमएल की फाइल उसको मिलती नहीं थी, जिसकी वजह से वो हमें ये वाला एरर देता था। फिर मैंने फिक्स ही किया कि मैंने बहुत ज़्यादा इसको थोड़ा सा रीड किया। मुझे परमिशन का इशू लग रहा था कि हमारी होस्ट मशीन और जेंकिंस के कंटेनर के अंदर के कोई पाथ का इशू है, यानी परमिशंस का कोई इशू है। जब परमिशंस का इशू मैंने आइडेंटिफाई किया, परमिशन भी फुल दे दी, फिर भी नहीं इशू रिजॉल्व हुआ। फिर मैंने एक दफ़ा ट्राई किया कि हम होस्ट मशीन का एक्यूरेटली पाथ देते हैं, जो कि हमारा पाथ होस्ट मशीन पर डिफाइंड है, वो हम पाथ देते हैं इसको, और फिर चला के देखते हैं। ये देखें, होस्ट मशीन में आपको दोबारा एक दफ़ा दिखाता हूँ कि होस्ट मशीन के अंदर अगर मैं कहीं पे भी जाके ये वाली डायरेक्टरी को अगर मैं एलएस करूं, तो आपको पॉम डॉट एक्सएमएल, यानी कि सैम्पल एप्लीकेशन जावा एप्लीकेशन का सारा कंटेंट नजर आ जाएगा। ये हम चाह रहे हैं कि ये वाला डेटा जो है वो हमारा माउंट हो कहाँ पर, हमारी क्या नाम है, डायरेक्टरी के अंदर, जो कि कंटेनर के अंदर जो हम लोग माउंट कर रहे हैं मेविन के लिए। तो मैंने क्या किया, ये पूरा पाथ कहाँ पर अपडेट किया, इसी तरह जावा प्रोजेक्ट के अंदर गया। उसके अंदर हम लोग के पास जावा प्रोजेक्ट में नहीं गया था, बिकॉज अब हमारा, आपको याद होगा कि हम लोगों ने अपनी रिपॉजिटरी क्रिएट कर ली थी, और वो रिपॉजिटरी थी ये, यही वाली रिपॉजिटरी है ना, ये देखें। अगर मैं आपको गिटहब की अपनी रिपॉजिटरी दिखाऊं, तो जावा ऐप रेपो है हमारे पास, ये वाली मेरे पास यहाँ पर क्लोन थी। मैंने क्या किया, इसको मैंने क्लोन दोबारा किया क्योंकि वो कुछ इशू दे रहा था, तो मैंने दोबारा क्लोन कर लिया ताकि मैं चेंजेस इसमें करूं। मैंने क्या किया, जेंकिंस
के अंदर हमारी बिल्ड की डायरेक्टरी और इसके अंदर mvn.sh का हमारा बड़ा वेरिएबल। देखिए मैंने वो प्रीवियस पाथ खत्म नहीं किया, अगर आप यहाँ पर फाइल में देखें मैंने वो कमेंट आउट कर दिया था ताकि आप लोगों को फिक्स जो है वो प्रॉपर दिखा सकूँ। ये प्रीवियस पाथ था जो कि मैं गलत दे रहा था, ये पाथ है जेंकिंस कंटेनर के अंदर का पाथ मैं दे रहा था जो कि गलत है, जो कि मैंने शायद आप लोग को प्रीवियस सेशन में शायद गलत इंस्ट्रक्शंस दे दी कि जेंकिंस के कंटेनर का पाथ नहीं बल्कि होस्ट मशीन का पाथ देना है। मैंने होस्ट मशीन का यहाँ पर पाथ दिया, उसके बाद बाकी सारी चीज़ वैसी की वैसी है, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये पाथ का इशू था। मैंने यहाँ पर भी ये पाथ अपडेट किया और मैंने ये पाथ हमारा टेस्ट के अंदर भी mvn.sh था, आपको याद होगा सेम फाइल है, सिर्फ यहाँ पर टेस्ट लिखा हुआ है वहाँ पर बिल्ड लिखा हुआ है। हम लोगों ने ये चेंज फिक्स किया। अब ये चेंज मैंने यहाँ पर करने के बाद अपनी चेंजेस को कहाँ पुश किया, गेटअप रिपोजिटरी में। अगर मैं आपको गेटअप की रिपोजिटरी भी दिखा दूँ तो आपको यहाँ पर, बल्कि आपको दिखा देता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर मैंने चेंज पुश किया है। ये देखें 8 मिनट्स अगो मैंने ये जेंकिंस में जाते हैं, बिल्ड में जाते हैं, mvn.sh में जाते हैं, तो ये देखिए 8 मिनट्स अगो ये चेंज यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो कि ओवरऑल लाइन आप लोगों के लिए मैंने कमेंटेड आउट कर दी, इसकी हालांकि जरूरत नहीं थी लेकिन मैंने इसलिए कमेंट आउट कर दी ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मैंने क्या फिक्स किया, और टेस्ट में भी मैंने सिमिलरली ऐसा ही फिक्स किया था। ये आपके सामने आ गया। तो अब ये जैसे कि दो लाइनें फिक्स करने के बाद मैंने पाइपलाइन एग्जीक्यूट की, चली अभी भी नहीं है उसमें, कोई एक दो एरर्स हैं लेकिन वो एरर्स वो नहीं है, एरर्स अगले नेक्स्ट स्टेजेस के एरर्स हैं, जो कि हमारी इंडिकेशन ये कि जब मैंने पहले चलाई तो पहले में भी एक दफ़ा फेल हुई, लेकिन उसमें मसला ये था कि हमारी डॉकर की जो कमांड थी ना वो सही से चली नहीं, यानी कि ये देखें उसने इनवैलिड कोई हम लोगों ने ना सेंटेक्स मैंने गलती से ना एक सेंटेक्स एरर कर दिया था अपनी स्क्रिप्ट के अंदर, फिर मैंने वो चेंज फिक्स करके दोबारा पुश किया और पुश करने के बाद फिर मैंने चलाया तो वो चल गया। मैं आपको दिखाता हूँ कि अब हमारी बिल्ड स्टेज, यानी कि जो हमारी स्टेजेस हैं, अगर मैं आपको स्टेजेस दिखाऊँ यहाँ पर पहले फिर मैं आपको उसका आउटपुट दिखाता हूँ। ठीक है, मैं जेंकिंस फाइल में दिखाऊँ तो हमारी बिल्ड स्टेज, टेस्ट स्टेज तक और बल्कि पुश तक चल गया तकरीबन। पुश में कोई एरर आया है क्योंकि वो क्रेडेंशियल्स का एरर है, लेकिन यहाँ तक हमारी दो स्टेजेस जो हैं वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुई हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ पूरे लॉग्स, क्योंकि काफ़ी लंबे लॉग्स हैं, तो आप यहाँ पर देखो कि हमारी सबसे पहली बिल्ड स्टेज चली, बिल्ड स्टेज ने एल एस सब कुछ करने के बाद उसने ये सारे जो पैकेजेस थे वो डाउनलोड किए। डाउनलोड करने के बाद उसने हमारा पैकेज जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुली बिल्ड किया है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो आपको यहाँ पर भी नज़र आ जाएगा, ये देखें, ये बिल्ड सक्सेसफुल होगी। बिल्ड सक्सेसफुल होने के बाद ये दूसरी स्टेज में चला गया जो कि है टेस्ट स्टेज। टेस्ट स्टेज में गया, उसने पूरी टेस्टिंग परफॉर्म की, सारे पैकेजेस पकड़ने के बाद उसने टेस्टिंग परफॉर्म की और यहाँ पर आपको टेस्ट भी सक्सेसफुल नज़र आ जाएगा कि टेस्ट भी हमारा सक्सेसफुल हो गया। हमारी दो स्टेजेस जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही हैं। तीसरी स्टेज में जो इशू है उसको भी हम फिक्स कर लेते हैं ताकि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो। ये हमारी टेस्ट स्टेज जो है वो यहाँ पर ख़त्म हुई टेस्ट, और टेस्ट जो था इसमें बाद भी एंड पे वो बिल्ड सक्सेस लिख रहा है, लेकिन हालांकि ये टेस्ट सक्सेसफुल हुआ है। ठीक है, उसने बताया कि टेस्ट रन किए हैं, दो सक्सेसफुल है, कोई फेलियर कोई एरर कोई स्किप नहीं है। ठीक है, इसके बाद जब वो पुश पे गया है तो पुश पे जाके उसने लॉगिन करने की कोशिश की, लेकिन लॉगिन जो है वो डॉकर हब के ऊपर नहीं वो कर पाया। तो अब हमें ये देखना है, क्योंकि देखें एक्सेस डिनाइड कर रहा है, इसका मतलब हमने कोई क्रेडेंशियल्स में कोई ना कोई मिस्टेक की है जिसकी वजह से वो लॉगिन नहीं हो रहा। तो अब हम इसके जो है वो लॉगिन इशू को फिक्स करते हैं। इस इशू को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग ये करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि हम लोगों ने अपने जो जेंकिंस फाइल है उसके अंदर क्या डिफाइन किया हुआ है लॉगिन प्रोसेस में। तो हम जेंकिंस में जाते हैं, इसकी जो बिल्ड पुश स्टेज है, जेंकिंस के अंदर पुश स्टेज है उसमें जाते हैं और इसका स्क्रिप्ट देखते हैं। तो हमारे पुश के स्टेज के अंदर हमने डिफाइन किया हुआ है कि हमने रिपोजिटरी का नाम तो चलो थोड़ा हार्ड कोड किया हुआ है इमेज का। अगर मैं डॉकर पे जाऊंगा तो मेरा ये यही होगा, मैं लॉगिन करके आपको दिखा भी देता हूँ। ये लॉगिन है और लॉगिन में हम लोग के सब कुछ हार्ड कोडेड है लेकिन पासवर्ड हार्ड कोडेड नहीं है। इसका मतलब है कि ये पासवर्ड एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या हमने पासवर्ड का कोई क्रेडेंशियल क्रिएट किया था जेंकिंस फाइल के अंदर, इसी जेंकिंस के डैशबोर्ड पे, सॉरी। तो यहाँ पर हमारे पास गिटहब का तो अकाउंट है लेकिन डॉकर हब का कोई भी जो है वो यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हम एक क्रेडेंशियल क्रिएट करते हैं और वो क्रेडेंशियल्स होंगे हमारे डॉकर हब के यूज़र नेम और उसका पासवर्ड। तो लेट मी जस्ट फर्स्ट लॉग इन ऑन अ डॉकर हब। तो उसके बाद फिर हम लोग जो है इसको यहाँ पर एक दफ़ा पहले हम मैनुअली करके देख लेते हैं, अपने क्रेडेंशियल्स वेरीफाई करते हैं, तो फिर इसको जेंकिंस में स्टोर कर लेते हैं। अच्छा, मैंने पासवर्ड वेरीफाई कर लिया है। मेरा जो पासवर्ड है वो अकाउंट का, हम उसको यूज़ करके अपने डॉकर हब के ऊपर लॉगिन करते हैं। मैंने लॉगिन
अगर पहले किया हुआ था तो यहाँ पर ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा, या आई थिंक इट्स वर्किंग। एल्प स्टैक के ऊपर वो प्रीवियस सेशन में तो नहीं आता जी। ये वाली हमारी रिपोजिटरी है जिसमें हम लोगों ने जावा ऐप रेपो के नाम से बनाई थी, और इसमें कुछ इमेजेस हम लोगों ने टैग्स जो है वो मैनुअली पुश किए थे। और ये आप देख सकते हैं काफ़ी दिनों पुरानी है। और यहाँ पर अगर मेरा जो पासवर्ड है, जो यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने किया था वो मैं यहाँ पर स्टोर करता हूँ। यूज़र नेम के अंदर तो ऑब्वियसली हमारा अकाउंट नेम आ जाएगा, पासवर्ड के अंदर पासवर्ड आ जाएगा, आईडी में भी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं डॉकर हब एल्बिस्टेक, और अंडरस्कोर एल्बिस्टेक कर देते हैं। दिस इज आवर डॉकर हब अकाउंट क्रेडेंशियल्स, ठीक है। हम इसको स्टोर कर देते हैं। अच्छा, जब ये स्टोर हो जाएगा, अब हम लोग का काम क्या होगा कि हम लोगों ने इसको कॉल करना है, यानी कि सेव करना है अपनी जेंकिन्स फाइल में। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ और वेरीफाई कर लूँ कि हमने कोई और चीज़ तो यहाँ पर हमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। बिल्ड आईडी बिल्ड टैग एक्सपेक्ट कर रहा है, और इमेज तो वो हार्ड कोडेड है। सो लेट मी जस्ट कॉल दिस पासवर्ड इन माय जेंकिन्स जॉब, सॉरी माय बैड। यहाँ पर जाना है, यहाँ कॉन्फ़िगर में जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास पासवर्ड हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। ओके, तो अब हम लोगों ने करना ये है कि हमारी जो जेंकिन्स फाइल है ना, उसके थ्रू हम लोगों ने कॉल करना है पासवर्ड को। यहाँ से नहीं, हम मैनुअली नहीं हार्ड कोड करेंगे ऑब्वियसली। मैं एक चीज़ मिस कर रहा था कि मैं शायद यहाँ से हम लोग कर लें, लेकिन मेरे जहन में आया कि हम लोग का, बिकॉज वी आर यूजिंग द जेंकिन्स फाइल, सो इट विल बी गुड टू कॉल द क्रेडेंशियल्स यूजिंग द जेंकिन्स फाइल। तो जेंकिन्स फाइल से क्रेडेंशियल्स कॉल करने का तरीका ये है कि हम अपनी रिपोजिटरी में जाते हैं। रिपोजिटरी जहाँ पर हम लोगों ने अ, सारा कुछ अपना कोड रखा हुआ है, इस रिपोजिटरी की जेंकिन्स फाइल में जाएंगे, और जेंकिन्स फाइल में जाके हम लोग जो है वो अपने क्या नाम है, क्रेडेंशियल्स को कॉल करेंगे। तो जेंकिन्स फाइल के थ्रू क्रेडेंशियल्स को कॉल करने का तरीका ये है कि हम लोगों ने यहाँ पर अपना क्रेडेंशियल्स का एक इन्वायरमेंट वेरिएबल पहले डिफाइन करेंगे, और उसको उसके अंदर फिर हम लोग अपने पासवर्ड को, जो भी हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ, उसको हम कॉल करेंगे। इसके नीचे ही आप इन्वायरमेंट वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, सेम आप यहाँ पर आके लिख लें इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट के बाद आप यहाँ पर अपनी चेंजेस से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे पासवर्ड। अगर हम लोग वहाँ पर पासवर्ड रख लेते हैं तो जो भी ये वो वाला वेरिएबल है जो हम लोगों ने अपने स्क्रिप्ट को देना है। अगर मैं आपको स्क्रिप्ट याद हो, अब मैंने अभी आपको दिखाया था पुश वाला स्क्रिप्ट भी, बल्कि मैं आपको यहाँ से दोबारा दिखा देता हूँ कि अगर आप पुश वाले स्क्रिप्ट में जाएं तो यहाँ पर हमने पासवर्ड कॉल करना है। तो जो भी हम लोगों ने वेरिएबल यहाँ पर एज अ पैरामीटर इसको दिया होगा, वो यहाँ से गेट कर लेगा। ये समझ लेंगे जैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, वो इस तरह गेट कर लेगी हमारी पाइपलाइन। यहाँ पर डिफाइन करेंगे क्रेडेंशियल्स, NTILS, ठीक है। क्रेडेंशियल स्पेलिंग से गलत ना हो इसलिए मैं ज़रा देख रहा था। यहाँ पर आपका जो भी वेरिएबल आप लोगों ने जेंकिन्स पे बनाना है। अच्छा, जेंकिन्स में एक चीज़ मैं मुझे लग रहा है कि मैंने मिस्टेक की है, कि अगर मैं आपको क्रेडेंशियल्स जो है 2 से 3 किस्म के होते हैं। एक तो यूज़र नेम पासवर्ड बेस होता है। यूज़र नेम पासवर्ड में हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं अपने पासवर्ड, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो मैंने पासवर्ड क्रिएट करना चाहिए था वो यूज़र नेम पासवर्ड नहीं बल्कि सीक्रेट टेक्स्ट के तौर पे करना चाहिए था, जो आप यहाँ पर से अपना सीक्रेट दे दें और वो यहाँ से कॉल कर लें। तो हमारा जो सीक्रेट है वो हम यहाँ से कॉल कर लेंगे, लाइक हम यहाँ पर कह देते हैं डॉकर हब पास। ये आईडी हो जाएगी, यहाँ पर लिख लेंगे डॉकर हब इज दी डॉकर हब क्रेडेंशियल्स, ठीक है, TIALS। और यहाँ पर मेरा पासवर्ड आ जाएगा। मुझे एक दफ़ा दोबारा पासवर्ड ज़रा वेरीफाई करने दें, चलो मैं डाल देता हूँ, गलती हुई तो फिर देख लेंगे। आई होप इट शुड वर्क, बट लेट मी जस्ट डबल चेक इट। वैसे अच्छा हुआ मैंने चेक कर लिया, बिकॉज मैं एक चीज़ मिस कर रहा था। मैंने वो पासवर्ड कॉपी कर लिया है, लेटेस्ट और अपडेटेड पासवर्ड। अब मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। अच्छा, ये मैंने किस नाम से यहाँ पर वेरिएबल बनाया है, जो मैंने वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट किया वो है हमारा डॉकर पास के नाम से। आईडी जो इसकी क्रिएट की थी ना वो डॉकर है पास के नाम से। तो अब हम क्या करेंगे, अपने सर्वर पे जाएंगे, यहाँ पर जहाँ पर हम जेंकिन्स फाइल अपडेट करते हैं, और यहाँ पर इसको कॉल कर लेंगे। तो हमारा काम ये है कि हम लोगों ने इस तरह से अपना इन्वायरमेंट वेरिएबल डिफाइन करना है, और इन्वायरमेंट वेरिएबल हम लोग का जब प्रॉपर किसी तरह डिफाइन हो जाएगा, तो फिर हम ये जब हमारी पुश डे चलेगी तो उसको क्रेडेंशियल्स यहाँ से हमारे डॉकर के मिल जाएंगे।
ओके, तो अब हमारे पास एक अगली चीज़ है कि हम लोगों ने पुश स्टेज का तो फिक्स कर लिया एक चीज़, लेकिन मेरे इस माइंड में भी आ रही थी चीज़ कि हम डिप्लॉय वाली चीज़ भी अभी फिक्स कर लेते हैं। अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि डिप्लॉय के अगर हम स्क्रिप्ट के अंदर जाएं, तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने डिप्लॉय स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते हुए एक की इसको पास की थी। ये की मेरे होस्ट मशीन के अंदर Ubuntu के अंदर prod के नाम से पड़ी हुई है, प्राइवेट की, और इसकी बेस के ऊपर वो दूसरी मशीन को एसएसएच करता है। और दूसरी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट ये कि स्क्रिप्ट में, क्योंकि मैंने सर्वर उस दिन बंद कर दिया था और आज दोबारा स्टार्ट किया, तो हमारा जो prod का सर्वर है उसका आईपी एड्रेस चेंज हो चुका है भाई, लेकिन 35,159 कुछ आ रहा है। और यहाँ पर आप देखें ये 30 समथिंग 3.7 0 आ रहा है। तो अब हमें ये भी चेंज करना है, तो दो चीज़ें चेंज करनी है। अच्छा, एक चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि ये जब हम लोग स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर रहे थे उस दिन, तो हम लोग होस्ट मशीन से, याद होगा कि मैं बार बार एग्जीक्यूट करके देख रहा था। लेकिन अब आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है कि ये जो स्क्रिप्ट है ये जेंकिंस ने एग्जीक्यूट करना है, यानी कि जेंकिंस के कंटेनर के अंदर से एग्जीक्यूट होना है। तो ये की हमें किसी तरह अपने कंटेनर के अंदर रखनी है किसी लोकेशन पे, और उस लोकेशन से कॉल करनी है स्क्रिप्ट में। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि अभी आप ये देखें, अगर मैं डॉट एसएसएच के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर आपको prod की नज़र आ रही है, ये वाली। ये की हमारी यहाँ पर पड़ी है, लेकिन अगर मैं यहाँ से डॉकर EXEC IT करके जेंकिंस के अंदर जाऊँ, और जेंकिंस के अंदर मैं जाके cg.ssh के अंदर अगर जाने की कोशिश करूँ, तो वो कहता है ये तो पाथ ही नहीं अवेलेबल, यानी कि यहाँ पर तो कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, हम एक कोई ऐसी कॉमन लोकेशन देखते हैं, लाइक के OPT एक डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होती है, हम इस डायरेक्टरी के अंदर जो है वो अपना डेटा रख लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, OPT के अंदर prod के नाम से अपनी फाइल, अपनी की को कॉपी करते हैं। आपको पता है डॉकर की एक कमांड होती है कि जो आपकी होस्ट मशीन से डेटा को उठा के कंटेनर के अंदर कॉपी कर सकती है, तो हम उस कमांड को यूज़ करते हैं, वो है docker cp। आपकी फाइल, आपने फाइल का नाम दे दिया, और आपने कहाँ कॉपी करनी है, हमने करनी है जेंकिंस कंटेनर की किस जगह पे, OPT के अंदर, विद द नेम ऑफ prod। तो आप यहाँ पर कॉपी कर लोगे, तो यहाँ पर देखें आगे सक्सेसफुली कॉपीड। जब मैं डॉकर EXEC करके उसके अंदर जाता हूँ और मैं ls-l करता हूँ OPT के अंदर, तो आपको ये फाइल यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये जेंकिंस परमिशन भी है, आई थिंक इट शुड वर्क। अब हमने क्या करना है, हमने PWT में, यानी कि CD OPT करते हैं, और ये पाथ हमें देना है, यानी कि OPT का OPT prod डॉट, एक तो ये हमें चेंज करना है अपने स्क्रिप्ट के अंदर। तो हमें स्क्रिप्ट मेरा कहाँ पर पड़ा हुआ है, मेरी रिपोजिटरी के अंदर, मेरी एक फाइल है जेंकिंस के अंदर, डिप्लॉय के अंदर, deploy.sh। एक तो मुझे ये अपडेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपनी लोकेशन अपडेट कर दूंगा, OPT prod। ठीक है, और यहाँ पर भी हम यही अपडेट कर देंगे, ताकि ये लोकेशन हमारी कंटेनर की, क्योंकि कंटेनर ने रन करना है। और दूसरी चीज़ क्या थी, हमारा आईपी एड्रेस। तो हमारे सर्वर का आईपी एड्रेस है 35 समथिंग। इसको हार्ड कोड करना नहीं चाहिए, इसको पैरामीटराइज कर लें, या आप जो है वो किसी DNS में कन्वर्ट कर लें, इट विल बी वेरी गुड। लेकिन अगर आपने हार्ड कोड किया बस, देन यू हैव टू अपडेट द आईपी एड्रेस इन द स्क्रिप्ट। तो ये दो चीज़ें आपने मेक श्योर करनी है कि आपने प्रॉपर तरीके से अपडेट कर देनी है। व्हेन एवर इट्स अपडेटेड, तो फिर आप इसको सेव करें, और फिर इसको हम एक दफ़ा अपनी जेंकिंस पाइपलाइन के थ्रू एग्जीक्यूट करके वेरीफाई कर लेते हैं। ओके, तो मेरा ख्याल है कि अब हमें इसको वेरीफाई करना चाहिए। अच्छा, मैंने दो चेंजेस कर दिए, मैंने चेंजेस आई थिंक, मैंने भी शायद पुश नहीं की। हाँ, आई थिंक मैंने पुश नहीं की। मैं इसको गेट स्टेटस करता हूँ, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हम करेंगे गेट स्टेटस, गेट डॉट गेट कमिट, और लिख देता हूँ अपडेटेड जेंकिंस फाइल एंड डिप्लॉय स्क्रिप्ट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से पुश करते हैं मेन। अच्छा, इसमें -f करने की ज़रूरत नहीं थी, वो समटाइम ना आदत पड़ जाती है। तो मैं यहाँ पर अपने क्रेडेंशियल्स लगाता हूँ, जस्ट मैं एक मिनट वीडियो पॉज करता हूँ। मैंने क्रेडेंशियल्स लगा दिए हैं, चेंजेस मैंने पुश कर दी हैं। लेट मी गो टू द रिपॉजिटरी एंड वेरीफाई माय चेंजेस। ये नाउ में आ रहा है, नाउ के अंदर जब मैं चाहता हूँ डिप्लॉय में, तो डिप्लॉय के अंदर मेरा आईपी एड्रेस एंड द लोकेशन इज अपडेटेड। अब हम लोग जाते हैं दोबारा जेंकिंस में, और जेंकिंस में जाके अपनी पाइपलाइन को एग्जीक्यूट करते हैं। हमें चेंजेस अंदर कुछ भी नहीं करनी, क्योंकि हमारी चेंजेस जेंकिंस फाइल के थ्रू हैं, और जेंकिंस फाइल हमारी अपडेट हो चुकी भी है। सो लेट्स सी, ये देखिए बिल्ड में गया, बिल्डिंग स्टार्ट हो गई। बिल्ड प्रोसेस में वो पैरे पैकेजेस डाउनलोड कर रहा है, डाउनलोड करने के बाद
वो हमें बिल्ड का स्टेटस देगा, जो कि सक्सेसफुल हो गया है ये। अब वो टेस्ट में चला गया है और देखते हैं। टेस्ट भी सक्सेसफुल हो चुका है। अब वो पुश कर रहा है, और पुशिंग में अब उसने एरर नहीं दिया बिकॉज हमारे क्रेडेंशियल्स ठीक थे, लॉगिन सक्सीडेड है। अब वो चला के डिप्लॉय में, और डिप्लॉय के अंदर वो पुल कर रहा है दूसरे सर्वर पे, और वहाँ पर पुल सक्सेसफुल हो गया है। अब वो कह रहा है कि आपका जो जो लेटेस्ट चेंज था, जो लेटेस्ट चेंज था वो हमारा वहाँ पर दूसरे रिमोट सर्वर पे हमारा पुल हो चुका है, और वहाँ पर आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं। लाइक कि मैं अपने दूसरे सर्वर का पब्लिक आईपी एड्रेस कॉपी करता हूँ, उसको एक दफ़ा एसएसएच करता हूँ। यहाँ पर हम कर लेते हैं एसएसएच, क्योंकि हमारी की सेम है। हम उसमें जाते हैं, और जाके हम यहाँ पर डॉकर इमेजेस करते हैं सबसे पहले। तो ये देखिए 57 सेकेंड्स अगो हमारा एक चेंज आया है यहाँ पर, और हमारी एप्लीकेशन जो है वो चल रही है। अगर मैं यहाँ पर आपको डॉकर PS-A करके दिखाऊं, तो ये हमारा कंटेनर है जो कि 42 सेकेंड्स पहले बंद हुआ है। अगर मैं इसके लॉग्स आपको दिखाऊं, तो आपको यहाँ पर मिलेगा हेलो फ्रॉम जेंकिंस प्रोजेक्ट, दिस इज द हेल्प स्टेक डेवऑप्स कोर्स। अब इसका मतलब है कि हमारी पाइपलाइन प्रॉपर तरीके से चल रही है, हर एक स्टेज प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। अगर मैं इस पाइपलाइन को दोबारा भी एग्जीक्यूट करूं, तो ये सारा कुछ बिल्डिंग, टेस्टिंग, पुशिंग और फिर डिप्लॉइंग वाला पार्ट दोबारा करेगा, और हमारे जो है वो सारी स्टेजेस जो है वो प्रॉपर तरीके से चलेंगी। और हमारा एक लेटेस्ट इमेज जो कि प्रीवियस इमेज होगा, उसको अनटैग करके लेटेस्ट इमेज जो है वो हमारी प्रोडक्शन मशीन के ऊपर आ जाएगा, और उसके बाद वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो चालू रही होगी। इसी तरह अगर आप यहाँ पर अपनी सैम्पल एप्लीकेशन की जगह पे एक्चुअल एप्लीकेशन का कोड भी रख लेंगे, तो वो भी प्रॉपर तरीके से इस तरह चलेगा जैसे जो है वो यहाँ पर चल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इमेज पुश हो रहा है दोबारा। इमेज में कोई खास चेंज नहीं है, इसलिए इतना टाइम भी नहीं ले रहा, क्योंकि आपको पता है लेयर्स में सारा कुछ स्टोर होता है, और लेयर्स में स्टोर होने की वजह से इतना टाइम नहीं लगता हमारा। अब ये पुल हुआ, पुल होने के बाद ये चला गया, और उसने कहा सक्सेसफुल हो गया। मैं जब दोबारा यहाँ पर जाके आपको अगर डॉकर इमेजेस दिखाऊं, तो हमारा ये देखें एक लेटेस्ट इमेज विद 14। ये 14 कहाँ से आ रहा है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जो भी हमारी बिल्ड आईडी है ना, जो हमारी बिल्ड एग्जीक्यूट होती है, देखिए 14 नंबर था ना, तो इसने 14 दिया। पिछले 13 था, वहाँ पर 13 आया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर PS-A, ये आपका लेटेस्ट है 22।